अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुपाद पद्म परमाराध्यतम नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टतरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत अनंत कोटि दंडवत व्यापन करता हूँ तथा श्री 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 राधा विनोद बिहारी जी के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत व्यापन करता हूँ। हम लोग गीता कथा श्रवण कर रहे हैं। तो गीता में 7वां श्लोक में कह रहे हैं, अस्माकन्तु विशिष्टाये तन्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संगार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च शमितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिरे जयद्रथः अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशास्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा। दुर्योधन कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे द्विज श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन सेनानायकों का नाम उल्लेख कर रहा हूँ। दुर्योधन कह रहे हैं, आपकी सूचना के अनुसार मैं उन सेनानायकों का नाम उल्लेख कर रहा हूँ जो कि सैन्य संचाल में विशेष रूप से कुशल है। जो कि क्या है? सैन्य संचालन के मतलब सैन्य को देख रेख करने में, उनको कैसे लगाना है, इन कार्य में बहुत कुशल है। और क्या कह रहे हैं? आप स्वयं द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, समर, विजयी, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा एवं सिंधुराज, जयद्रथ आदि शूरवीर मेरे पक्ष में। दुर्योधन करे, ये सब किसके पक्ष में? मेरे पक्ष में। मेरे लिए प्राणोत्सर्ग करने के लिए तत्पर नाना अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और भी अनेक वीर है जो युद्ध में निपुण है। मतलब मेरे लिए प्राण भी निछावर करेंगे, ऐसे धनुर्धर अस्त्र शस्त्र से परांगत शूरवीर है जो मेरे लिए प्राण निछावर करेंगे। ऐसा कौन कह रहे हैं? दुर्योधन कह रहे हैं। यहाँ पे कृपाचार्य एक समय की बात है। कृपाचार्य कौन है? इनका परिचय प्राप्त करने के लिए। तो कृपाचार्य कौन है? बोलते कृपाचार्य है जनपदी नामक अप्सरा के दर्शन से गौतम गोत्रीय शरद्वान ऋषि का शरद्वान ऋषि के वीर्य सरकंडे के समूह के ऊपर स्खलित हुआ। गौतम गोत्रीय शरद्वान ऋषि का ये पुत्र है। कौन? कृपाचार्य।
गौतम गोत्रीय के ऋषि शरद्वान ऋषि। ये शरद्वान ऋषि जनपदी नामक एक अप्सरा को देख करके इनका स्खलित हो गया। तो स्खलित होने से क्या हुआ, तो उसका दो भाग हो गया। तो एक भाग से क्या हुआ, कन्या का जन्म हुआ, दूसरे भाग से कृपाचार्य का जन्म हुआ। किसका? कृपाचार्य का। इन्होंने अपने पिताजी से ही अस्त्र शास्त्र शस्त्र की विद्या शिक्षा ग्रहण किया। कृपाचार्य धनुर्वेद आदि पारंगत की। और इनके बहन का नाम क्या हुआ? कृपी। इनका बहन का नाम क्या है? कृपी। कृपी और कृपाचार्य, ये दोनों भाई बहन हैं। तो इसलिए यहाँ पे बताया अश्वत्थामा कृपाचार्य की बहन कृपी का विवाह द्रोणाचार्य से हुआ। अब कह रहे हमारे युद्ध में अश्वत्थामा है, तो इनका परिचय दे रहे हैं कि कृपाचार्य के बहन जो कृपी है उनका विवाह किससे हुआ? द्रोणाचार्य से हुआ। और द्रोणाचार्य ने क्या किया? द्रोणाचार्य से विवाह हुआ कृपी का, और कृपी के गर्भ से ही अश्वत्थामा का जन्म हुआ। शिव यम काम और क्रोध के सम्मिलित अंश हुआ था अश्वत्थामा। अपने पिता द्रोणाचार्य से ही इन्होंने शस्त्र और शास्त्र आदि की शिक्षा ग्रहण किया। शस्त्र शास्त्र शिक्षा, अस्त्र शस्त्र शास्त्र शिक्षा ग्रहण किया। महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष के तरफ से इन्होंने युद्ध किया था। और महाभारत युद्ध के अंत में पांडव कौरव के जो पांडव पुत्रों को पांडुपुत्र समझ के, मतलब पंच पांडव समझ के उनका गला काट लिया था। और बाद में क्या किया? अर्जुन ने इसको अपमानित करके सभा से धक्का मार के निकाल दिया था। ये सब कथा है, हम लोग जानते हैं। विकर्ण ये धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक थे। विकर्ण महाभारत युद्ध में भीम के हाथों निहत हुए थे, मर गए थे। भूरिश्रवा ये चंद्रवंशीय सोमदत्त नामक राजा के पुत्र थे। ये परम पराक्रमी और महायशस्वी राजा थे। महाभारत के युद्ध में सात्यकी के हाथ में निहत हुए थे, मर गए थे, मारे गए थे। सात्यकी कौन? भगवान के सेनापति, भगवान की सेनापतियों में से, जो कल बताया था। तो अस्त्र और शस्त्र और अस्त्र से परांगत ये सब लोग है। इसलिए कह रहे हैं अपर्याप्तम अस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वीतमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म के द्वारा रक्षित मेरा सैन्य बल अपर्याप्त है, किंतु भीम के द्वारा सैन्य बल पर्याप्त है। क्यों? यहाँ पे ऐसा क्यों कहा? जबकि भीष्म तो अपराजय है, उसको कोई पराजय नहीं कर सकता, और वो इच्छा मृत्यु वरदानी थे, क्योंकि उनके पिता ने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। फिर भी दुर्योधन ने ऐसा क्यों कहा कि आप हमारे सैन्य के लिए पर्याप्त नहीं है? क्यों? क्योंकि दुर्योधन जानता था कि भीष्म कर्ण पंच पांडव को प्रेम करते हैं, अंदर ही अंदर स्नेह करते हैं। इसलिए वो हृदय से कभी भी इनको
मारने की भाव से मारेंगे ही नहीं। हाँ, तो इसलिए ये सेना के लिए भी नियुक्त कर नहीं पाएंगे।